श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भीतर शांति है तो कोई भी युद्ध तुम्हें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे ना सुख की लालसा है ना दुख का भय, वही सबसे स्थिर चित्त वाला योगी है। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। सुख दुख दोनों ही क्षणिक हैं। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर चित्त वाले व्यक्ति के लक्षण समझा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो सुख की प्राप्ति पर उछलता है और ना ही दुख की अनुभूति में टूटता है। वह हर स्थिति को एक समान भाव से देखता है, बिना किसी मोह लालच या भय के। मनुष्य का चित्त जब तक बाहरी सुख दुख की लहरों में डूबा रहेगा तब तक वह स्थिर नहीं हो सकता। एक छोटी सी प्रशंसा मिलते ही अगर मन आनंद में झूम उठे और एक छोटी सी आलोचना मिलते ही मन टूट जाए तो वह चित्त स्थिर कैसे रहेगा? श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि भावनाएं ना हो, वे कह रहे हैं कि भावनाओं का गुलाम मत बनो। सुख की लालसा भी एक प्रकार की बेड़ी है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या मान्यता में सुख खोजते हैं तो हम उस सुख के मिलने तक बेचैन रहते हैं और मिल जाने के बाद भी डरते हैं कि कहीं यह छिन ना जाए। इसी तरह दुख का भय मनुष्य को जीने नहीं देता। जिस चीज से डरते हैं वह हर समय सामने खड़ी दिखाई देती है, चाहे वह बीमारी हो, असफलता हो या बिछड़ाव। श्री कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से बता रहे हैं कि सच्चा योग वही है जहां ना पाने की लालसा हो, ना खोने का डर। क्योंकि जो सुख हम बाहर खोजते हैं वह क्षणिक है और दुख हम महसूस करते हैं वह भी चिरस्थायी नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन अगर मन बदलता रहता है तो जीवन में स्थिरता कहां से आएगी? स्थिर चित्त वही होता है जो हर स्थिति में एक जैसा बना रहता है। अगर हार हो तो भी मन डगमगाए नहीं और अगर जीत हो तो भी अभिमान ना आए। यह संतुलन आसान नहीं, लेकिन यही साधना का मूल है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है और वह इतना आनंदित हो जाता है कि अति आत्मविश्वास में अगले प्रयास की तैयारी ही नहीं करता। दूसरी ओर एक व्यक्ति असफल हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि आगे प्रयास ही नहीं करता। दोनों ही स्थितियां असंतुलन की हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांति से सफलता को सहजता से ले और असफलता को सीख की तरह स्वीकार कर आगे बढ़े, वही सच्चा योगी है।